आदरणीय धर्मपाल जी, पूर्व विधायक हजारीलाल जी, मंच पर बैठे गणमान्य व्यक्ति जो इस पावन धरती रामपुरा जाटकी ढाणी में बैठे हुए हैं, साथ ही माताएं बहनें, हेलो, मैंने 2-3 बार अनुरोध भी किया था कि आप भी इधर आ जाए, पर कोई बात नहीं, बात खड़ी है। मैं सबसे पहले मैं इंजीनियर धर्मपाल साहब का जाटकी ढाणी की पावन धरती के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही इस जल सैलाब के ऊपर एक नहीं 25 तारीख को ये असली परीक्षा है हमारी, जिस दिन हम उस बैलेट नंबर 1 के ऊपर हमारा अंगूठा एक बार मतलब लाइन टूटनी नहीं चाहिए, तब हमारे को जो हमारा एम है, लक्ष्य है, उस शेखावाटी के ऊपर या राजस्थान की टॉप ऊपर वाली सीटों में से सबसे ज्यादा वोटों से जिताने का संकल्प जो लिया है वो हमारे सामने आएगा। मेरा ज्यादा फौज से अनुभव है, मैं ये तो नहीं कहता, पर कुछ मैंने भी उस बैलेट पेपर वोट डाले, फौज में भी 100 भी बैलेट पेपर डाले हैं कभी। तो ये जो काम है जो 25 तारीख वाला, इस माला पहनाने से ज्यादा हमारा 25 तारीख को फर्ज पड़ता है कि हम इस जाटकी ढाणी की पोलिंग में पिछली बार 2 वोट छोड़े थे, अब की बार 1 ही छोड़ेंगे, बाकी हम 100% वोट करने का मानो संकल्प लेके चले। ये मेरा एक भी कौन छोड़ा, ये भी इस बात से भी मैं सहमत हूं कि एक भी नहीं छोड़ना है, तो वो है हमारा असली संकल्प। बाकी में ज्यादा नहीं बोलते हुए कि टाइम का अभाव है, हमारे बीच में रहने वाले हैं, हमारे बीच में मिलते रहते हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं छोटे से शब्दों के साथ। और मैं अब अनुरोध करता हूं कि हमारे लोकप्रिय नेता इंजीनियर साहब अपना विचार रखें। नहीं बैठे हैं ना, नहीं हमारे बीच में पूर्णाराम सैनी जी बैठे हैं। 3 दिन पहले इन्होंने बुला के घर पे 11,000 रुपए की माला डाली थी। एक बार पूर्णाराम सैनी के लिए जोरदार तालियां, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी ढाणी का। हम निवेदन करूं, हमारे बीच में पूर्व विधायक हजारीलाल जी आए और अपने विचार रखें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी, मंच पर विराजमान सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवानों और जाटकी ढाणी के आसपास के समस्त मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सारी बात को देखिए, ये तो भाषण देने वाले ना बात करें, ये तो आपका परिवार और घर है। इंजीनियर आपका बच्चा, आपका भाई, आपका बेटा है, भतीजा है, और इंजीनियर 20 साल से परेशान भी है। आप देख रहे हो, तो हमने तो सारी पार्टी वार्टी छोड़कर एक सौगंध खाई है कि इंजीनियर को रिकॉर्ड वोटों से हम जिताएंगे। और एक बहुत बड़ा 25 तारीख होने वाला है, उस ईयर में सब मिलकर अपना आहुति देंगे। मेरे तो आप सबसे एक अपील है, एक ही निवेदन है, एक ही प्रार्थना है कि आप सारे मिलकर इस मुहिम को, इस जंग वाली मुहिम को अच्छी से अच्छी सफल बढ़ाएं और एक रिकॉर्ड वोटों से जिताएं। और बाकी सब प्रत्याशी की मैं आपकी जानकारी दूं, सारे के सारे प्रत्याशी की जमानत जब्त हो रही है, सिर्फ रोड कहीं बोले वोट के लिए बोले। एक बार तो बहुत दिन पहले का मेरा किस्सा याद आ रहा है। तब देवलाल जी आए थे उपचुनाव में 88 में, इंजीनियर साहब, तब आप शायद बच्चे होंगे, पढ़ाई कर रहे थे, और मैं चुनाव लड़ रहा था डॉक्टर साहब के सामने बीजेपी से। तब देवलाल जी हरियाणा के सीएम हुआ करते थे, वो आए और मेरे सामने एक प्रद्युम्न सिंह भी चुनाव लड़ रहे थे, उनकी बहुत भारी भारी मूछें थी। तो साहू देवलाल जी ने पूछा, रहे तेरे पास
पर्चियों का तो कोई लेना चाहे नहीं, मूछों का भरोटा लिए डरो तो ठीक इसी प्रकार से इनके उम्मीदवारों के पास रुपयों का भरोटा जरूर है, बाकी पर्ची कोई लेने नहीं बोली। तो आप देख लो, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, एक इतिहास की लड़ाई है, और इतिहास गवाह इस बात का, झुंझुनू की धरती का। आपने देखा है कि बिरला संसार का सबसे बड़ा सेठ था, और उसको हमारे पूज्य शिवनाथ जी ने चुनाव हराया था। यही चुनाव खेतरी का है, वर्तमान चुनाव खेतरी का है। एक तरफ 2-3 दिन बिरला चुनाव लड़ रहे हैं, और एक तरफ आपका गरीब भाई, आपका बच्चा चुनाव लड़ रहा है। तो एक इतिहास कायम करना है आपको। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूं, आपका बेटा, आपका भाई, आपका प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी से वो आए और अपने विचार रखें। धर्मपाल जी। ग्राम जाट के जाने में उपस्थित सभी जो महानुभाव बैठे हैं, सबका अभिवादन करते हुए, बुजुर्गों को धोख देते हुए, नौजवान साथियों को नमस्कार करते हुए, मातृशक्ति इधर खड़ी है इतनी बड़ी संख्या में, उसका भी अभिवादन करते हुए, हमारे साथ दोनों हाथों से आशीर्वाद देने वाले पूर्व विधायक हजारीलाल जी का मेरे इस गाँव जाट के जाने में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हमारा जो धैर्य बोलते हैं, इसमें ना कोई नेता नहीं, तो मैं लंबा चौड़ा भाषण दूं, जाट की रानी हो, गुरुद्वारा हो, श्यामवाड़ा हो, टोली हो, निकायताड़ा हो, राम कुमारपुरा हो, आगे तक ये जो लोग हैं ये हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं। यहाँ मैं इनके लिए अपने साथ नेता नहीं हूँ, इस बुजुर्ग का बेटा हूँ, नौजवान का चाचा हूँ, मेरी उम्र वालों का भाई। हम यहाँ पे परिवार के हिसाब से आते हैं, राजनीति के हिसाब से नहीं आते। और जब इस समाज में, हमारे इस शहर में कोई भी बात आई तो मैं गया हूँ इस बात का इतिहास हुआ। तो ये लोग मुझे पहले भी मान और सम्मान देते थे। मत की बात है तो यहाँ से 100% मत मुझे मिलते थे। पिछली बार जाट के जाने में तो मुझे 100% मत मिले। लिकायतावाड़ी में जाने में जो कोई ऐसा विधायक प्रत्याशी नहीं होगा, पिछली बार 1500 वोट पड़े, उसमें से 1200 वोट अकेले मुझे मिले थे, 1200 वोट। वरना तो जो क्षेत्र का प्रत्याशी होता है उसमें आपसी मनमुटाव, परिवार का मनमुटाव, कई चीजें नुकसान कर देती हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ इस पूरे एरिया को, मेरे इस गाँव राम कुमारपुरा को, कि जब जब मुझे जरूरत पड़ी, चाहे वोटों की जरूरत पड़ी हो, चाहे और किसी जरूरत पड़ी हो, और चाहे मुझे सिर गिराने पड़े हो, चाहे कोई मीटिंग में इनकी उपस्थिति गिरानी पड़ी हो, कभी ये लोग पीछे नहीं हटे, मेरी पीठ पर डटे रहे ये लोग।